أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون صدق الله العظيم। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक ने इस सूरत में अपनी कुदरतों का और अपने इनामात का तज़किरा फरमाया है। और आज से एक नई सूरत शुरू हो रही है जिस सूरत का नाम सूरतुन नहल है और ये मक्की सूरत है। इससे पहली सूरत सूरतुल हिज्र में अल्लाह पाक ने आखिर में जिन कौमों का तज़किरा फरमाया था, जैसे मिसाल के तौर पर कौम समूद का जिक्र था और कौम लूत का जिक्र था। ये तमाम वो कौमें थीं जिनको अल्लाह ताला ने इनामात दिए, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, फिर अल्लाह का अजाब आया। उसके बाद कुछ न कुछ झलक मुशरिकीन मक्का की थी। वो बार बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते। कहीं ना कहीं जाकर के उनका ये नजरिया था कि हम इतना परेशान करें कि आखिर में आकर के ये खुद अपनी दावत से बाज आ जाए। और मजाक में एक बात कहा करते थे जो अल्लाह को बहुत बुरी लगी और लगनी भी चाहिए। वो ये थी कि आप बार बार ये कहते हैं कि हम अगर कुरान को नहीं मानेंगे, अल्लाह की किताब को नहीं मानेंगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। हम कह रहे हैं बुला लो अजाब को। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। चैलेंज करते थे कि बुला लो आप अजाब को, हम किसी अजाब से डरने वाले नहीं हैं। जब आदमी के पास यह कहते हैं कि जब जानवर बेलगाम हो जाता है तो उसे ये नजर नहीं आता कि वो कौन से खेत में जा रहा है और किसका खेत है। और जब मालिक के खेत उसको पकड़ता है और उसके ऊपर लगाम को कसता है तो फिर वही अपनी तकलीफों का इजहार दूसरों के सामने चिल्ला करके और गिड़गिड़ा करके करता है। उस वक्त मालिक को जब गुस्सा आता है तो फिर वो नहीं देखता गिड़गिड़ाहट को क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। जब अजाब शुरू हो गया तो हो गया। अब वो तो वो जाएगा ही, उसके साथ वो भी जाएंगे जो आसपास पड़ोस में बैठे हुए थे, वो पहले मजा ले रहे थे। अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया, अता अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म यानी अजाब आ गया। फला तस्ताजिलू, तो तुम लोग जल्दबाजी ना करो, ये ना कहो कि कहां है अजाब, जल्दी ले आओ। अगर बज़ाहिर मान लीजिए इस उम्मत पर अजाब कहीं आ भी नहीं रहा, जलजले नहीं आ रहे या कौमें पूरी की पूरी तबाह नहीं हो रही जैसे और कौमें हुई हैं, तो अल्लाह ये फरमाता है देखो एक अजाब तो बिल्कुल तैयार है ना, कब्र का गड़ा। वो अजाब भी है और जन्नत का एक बहुत उम्दा तरीन जन्नत का एक मकाम भी है, और उससे भी आगे कयामत है, वो तो आने वाली है। और अल्लाह ये फरमा रहा है कि वो आ गया, हालांकि कयामत अभी तक नहीं आई है और मौत सबको नहीं आई है, कुछ को आई है। क्या मतलब है? समझाना अल्लाह ये चाहता है कि अगर कोई चीज आने वाली है और हमारी तरफ आ रही है तो ये समझ लो कि वो आ चुकी। किसी स्टॉप पर आप खड़े हुए हैं, वहां बस आती है, आप देख रहे हैं सामने से आ रही है, आप उसे इशारा कर रहे हैं भाई आ जाओ, तो ये तो बेवकूफी है ना, वो तो आ ही आपकी तरफ रही है। उस आने वाली चीज को यकीन कर लीजिए ये आ चुकी। अल्लाह यही फरमा रहा है कि कयामत आ चुकी है। आप अजाब को आवाज दो तब भी आएगा, नहीं दो तब भी आएगा। अगर नाफरमानी करके जाओगे तो मौत तो हर हाल में आनी है। अता अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया। फला तस्ताजिलू, तो तुम जल्दी ना करो। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अहले मक्का को और मुशरिकीन को अल्लाह हुक्म दे रहा है और समझा रहा है कि अल्लाह की जात पाक है
और वो बरतर है, बुलंद है उन तमाम ऐबों से जिसको तुम शरीक करते हो। यानी जिन बुतों को तुमने ले रखा है कि ये अल्लाह के शरीक हैं, ये पानी देते हैं, ये हवा चलाते हैं, ये औलाद देते हैं, ये फलाना, अल्लाह कह रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह इन तमाम चीजों से बालातर है, उसे किसी की सदा सुनने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ये सिफत तौहीद की सिफत है, इसे हम मानते तो हैं, यानी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अल्लाह सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मानते। थियोरिकल हम मानते हैं उसको, हमारे जहनों में ये थ्योरी तो बैठी हुई है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मानते। मेरी बात हो सकता है बुरी लगे किसी साहब को, लेकिन हकीकत यही है। जब तकलीफ आती है, बुखार आ गया, तब हमारे पास कोई आमिल हो तो बताओ जरा कोई बुखार सही कर दे। हर चीज में उसे नजर लग रही है, हर चीज में बोले मुझे किसी ने करा दिया है। अरे भाई क्या सब लोग तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं, उन्हें कोई काम नहीं है? कुछ खुद भी तो सोचो कि ऐसा तो नहीं है कोई गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो गया। पूरी दुनिया के आमिल जमा कर लो आप, अगर अल्लाह आपको किसी अजाब में मुब्तला करना चाहे और कोई निकाल दे तो आप आकर के बता देना, आपकी शर्त मानने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अल्लाह कह रहा है प्रैक्टिकली सोचो और करो उस काम को कि अल्लाह एक है, और जिस चीज को अल्लाह चाहता है होता वही। अल्लाह फरमाता है युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही। मुशरिकीन मक्का को खास तौर पर और आम तौर पर कयामत तक आने वाले हर मुशरिक को अल्लाह ने हुक्म दिया, युनज़्ज़िलुल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता है फरिश्ते को अपने हुक्म के भेदों के साथ जिस शख्स पर चाहता है। यानी जिब्राईल ऐसा नहीं है किसी के पास भी आ जाएंगे, फरिश्ते किसी के पास भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोग दावा करते हैं हम एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास नजूम का इल्म है। अभी तो मेरे ख्याल में एक चीज देख रहा था, नेट पर सर्च कर रहा था मैं कुछ, तो अब पहले लोग भूल गए थे ज्योतिषियों को कुछ लोग, अब मुसलमान उसकी तायीद कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तारों को देख करके सब कुछ बताते हैं। अगर आपने ये मान लिया कि आसमानों की बातें हमें कोई बता सकता है या अल्लाह के हुक्म में कोई रुकावट डालने की ताकत है, आप यकीन कर लीजिए आपका मस्जिद में आने का कोई फायदा नहीं है, आपका कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने ये मान लिया कि अल्लाह के अता करदा हुक्म या उसके दिए हुए अहकामात को कोई टाल सकता है, तो मान लीजिए कि आपका अकीदा तौहीद डामाडोल है, आपको अपने ईमान की तजदीद कराने की जरूरत है। मेरे अल्लाह के सामने कोई ताकत नहीं। अल्लाह उसी को फरमा रहा है। फरिश्ता ये जो आता है जिस पर अल्लाह चाहता है, मैयशा, जिस पर अल्लाह मिन इबादी, अपने बंदों में से, अन अंदिरु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, और उसका हुक्म क्या होता है कि खबरदार कर दो, ए नबी खबरदार कर दो कि कोई माबूद नहीं है सिवाय मेरे, अना इल्ला अना, मेरे अल्लाह, फत्तकून, तो मुझसे डरो, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, और डरने की जो बात कही गई है ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही डर लो कि इन्होंने कह दिया इसलिए हम डर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी वजह है। हमसे क्यों डरो? इसलिए कि आसमानों को पैदा किसने किया? अल्लाह ने किया। खलक़स समावाति, उसने आसमानों को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, बिल हक़, बिल्कुल ठीक ठीक पैदा किया। और जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, इबादत भी उसी की करनी चाहिए, डरना भी उसी से चाहिए। तआला अम्मा युशरिकून, वो बरतर है उन तमाम बुतों से, जिस वो बाला है, बरतर है, वो पाक है, वो बाला बरतर उन तमाम बुतों से, उन तमाम शरीकों से जिनको तुम शरीक ठहराते हो। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, अल्लाह ने मेरी और आपकी हैसियत बताई है क्या है। अल्लाह करे ये आयत समझ में आ जाए। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी हैसियत बताता हूं। खलक़ल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, मिन नुत्फ़तिन, एक बूंद से। तुम्हारी हैसियत इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और वो बूंद भी नापाक है। अगर कपड़े पर लग जाए वो बूंद जिससे तुम बने हो, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक उसे कपड़े को साफ ना कर ले। आपकी हैसियत इतनी है।
मिन नुत्फतिन फइदा हुआ खसीमुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है नुत्फे के बाद दूसरी जगह कुरान में जिक्र किया अलाका बनाया, फिर उसके बाद हमने बेजान लोथड़ा बनाया, फिर उसके अंदर हड्डियां डाली, फिर उसके अंदर हमने रूह डाली। रूह डालने के बाद भी क्या हुआ? तुम्हारी हैसियत क्या थी? दूध पीने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता था? रोना पड़ता था। आपके पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि अम्मा को अम्मा कह करके ये कह दो कि मैं नाराज हूं, मुझे दूध दे दो। तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं थी। जब ताकत नहीं थी हमने तुम्हें पाला, और जब तुम्हारे अंदर ताकत आ गई फैदा हुआ खसीमुम मुबीन, तुम झगड़ने वाले और बोलने वाले बन गए। तुम ये कहने वाले कौन होते हो? यानी जब ताकत आ गई तुमने कहना शुरू कर दिया साहब अल्लाह कौन है? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह एक कैसे है? नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जब तुमसे कुछ नहीं आता था तो हमने परवरिश की। देखिए जब किसी पर कोई एहसान करता है, बचपन से सारी चीजों को देखा भाली की, उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया अब्बा ने माशाल्लाह, और बुढ़ापे में आकर के अब्बा को जब जवाब देता है तो अब्बा क्या जवाब देता है? बेटे तू भी अभी बोल रहा है जबकि मैंने बोलना सिखा दिया। जब तू कुछ नहीं था तो हर चीज मुझसे मुताल्लिक थी और मैंने बगैर कुछ कहे तेरी सारी जरूरतें पूरी की। आज तुझे बोलना आ गया तो मुझे जवाब दे रहा है, और मेरा अल्लाह उस चीज को हमें और आपको समझा रहा है कि जब तुम कुछ नहीं थे, कितनों के तो माँ बाप ने ढेर पर डाल दिया था। आप जाकर के आप देखें रजिस्टर उठा करके सरकारी हॉस्पिटलों में कितनी माएं ऐसी हैं जो नाजायज समझ करके या ये समझ करके कि हमसे नहीं पलेगा, लोगों को दे करके आ गई, हॉस्पिटलों में जाकर के दे दिया, उनको कूड़ों पर डाल करके आ गई। अल्लाह कह रहा है कूड़े पर जिस वक्त तू था तो कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं था, तेरी देखा भाली का इंतजाम भी तेरे रब नहीं किया था, और आज तुझसे बोलना आ गया तो हम ही पर सवाल कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वल अनआम खलक़हा, और सुन तो मैंने उसके बाद तेरी परवरिश कैसे की। वल अनआम, और चौपाए, खलक़हा, उस अल्लाह ने पैदा किए, लकुम फीहा दिफ़उन, उन चौपायों के अंदर तुम्हारे लिए गरम सामान है। दिफ़उन के माना गरम सामान क्या है? जैकेट। बहुत सारी जैकेट हम खरीदते हैं, प्रेफर किसको करते हैं हम? सबसे ज्यादा तरजीह किसको देते हैं? भाई लेदर की होनी चाहिए, लेदर की जैकेट, लेदर के शूज, लेदर का मफरल, जो भी मफलर वगैरह जो भी चीज है क्या लेदर की होनी चाहिए? भाई लेदर आया कहां से? कभी गौर किया? अल्लाह कह रहा है ये जानवर जो हमने पैदा किए थे, पहले इससे हमने आपको दूध दिलवाया, आपने दूध पिया, मक्खन खाया, घी खाया, आपने उसे बटर बनाया, बटर चिकन बनाया आपने, उसके जरिए से आपने सुबह को आपने ब्रेड पर मक्खन लगाया। जानते हो ये मक्खन किसने पैदा किया? मेरे रब ने पैदा किया। पहले जानवर को तुम्हारा खादिम बनाया, और जब वो दुनिया से चला गया तो ज़िबाह के जरिए से उसका गोश्त तुम्हारे लिए हलाल किया, गोश्त को खाया, उसकी खाल से तुमने अपने लिबास बनाए, खेमे बनाए। दिफुन लकुम फीहा दिफुन, तुम्हारे लिए उसके अंदर गरम सामान है, वह मनाफी, और बहुत सारे फायदे हैं। वमिनहा ताकुलून, और उन जानवरों में से बास को तो तुम खाते हो, बास को तुम खाते हो। बहुत सारी आयतें आ रही हैं, इंशाअल्लाह अगली फजर में आएंगी। लेकिन बात आपको अगर समझ में आ गई हो, जो अल्लाह ने दावा किया था अपने माबूद होने का कि ए नबी फरमा दीजिए अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, कि बता दो इन्हें मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। और उसकी दलील ये दी, जो खाते हो वो भी मैंने बनाया, जो पहनते हो वो भी मैंने बनाया, जिसको आज प्रेफर करते हो वो सब मैंने बनाया है। तो बताओ तुम लोगों से क्यों डर रहे हो? गैरों की पूजा क्यों कर रहे हो? उसी के सामने आना चाहिए जो हमारी सारी जरूरतों की किफालत करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रब को की तौहीद को मानने की तौफीक नसीब फरमाए, और हर हाल में हमें उसी का परस्तार बना दे। आज हमारे